हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 हिंदी मल्हार पाठ 5 पढ़ेंगे। कबीर के दोहे। कबीर के दोहे पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कबीर दास का जन्म कब हुआ था। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी संवत लगभग 1455 ईस्वी में इनका काशी के लहरतारा नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद जी, पत्नी का नाम था लोई, पुत्र पुत्री का नाम था कमाल एवं कमाली। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं साखी, सबद, रामायणी। इनकी भाषा सधुकड़ी, मुक्तक, रहस्यवाद तथा उपदेशात्मक शैली थी। इनका निधन 1518 ईस्वी 120 वर्ष का पावन समय था। अब जाके हम पहला दोहा पढ़ेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। इसका अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के साथ कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में स्वयं भगवान का वास होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा दोहा देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ देखिए, केवल बड़ा या ऊंचा होने से कोई लाभ नहीं। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है लेकिन वह न तो किसी को छाया दे सकता और न ही उसके फल आसानी से मिलते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के काम न आए उसका बड़ा होना व्यर्थ होता है। तीसरा दोहा देखिए बच्चों। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थ देखिए, यदि गुरु और भगवान दोनों साथ खड़े हों तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहला इम्पोर्टेंट गुरु का होता है, उसके बाद दुनिया, क्योंकि गुरु हमें गलत और सही की पहचान बताता है। गुरु हमें उस रास्ते पे ले जाता है जहाँ हमारी मंजिल होती है। नेक्स्ट दोहा देखिए। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ देखिए, किसी भी बात की अधिकता अच्छी नहीं होती। न बहुत अधिक बोलना अच्छा है और न बिल्कुल चुप रहना। इसी प्रकार बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक धूप भी हानिकारक होती है। अगला देखिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरदास का ये दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है। मनुष्य को ऐसी मधुर बाणी बोलनी चाहिए जिससे अहंकार समाप्त हो जाए और हमारी बाणी दूसरों को भी सुख दे और हमें भी शांति प्रदान करे, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को भी अच्छा लगे। जो दूसरों को बुरा लगता है वो हमें भी बुरा लगना चाहिए। अगला दोहा देखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास ही रखना चाहिए, यहाँ तक कि उसके लिए अपने आंगन में ही झोपड़ी बनाकर रहने की जगह देनी चाहिए, क्योंकि निंदक हमारी कमियों दोषों को बताता है। क्योंकि निंदक हमें जब हमारी निंदा करता है तो हमें बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन हमेशा अपने निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा निंदक ना कोई रहे तो हमारे अंदर निखार नहीं होगा। नेक्स्ट दोहा देखिए। साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इसका अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु का स्वभाव सूप का अर्थ जान लीजिए आप लोग,
अनाज साफ करने वाला उपकरण को कहते हैं। सूप के समान होना चाहिए। सूप अच्छे और उपयोगी दोनों को रख लेता है, यानी सूप अच्छा और जो उपयोगी दाना होता है वह रख लेता है तथा बेकार भूसी उड़ा देता है। उसी प्रकार मनुष्य को अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। लास्ट दोहा देखिए, कबीरा मन पंछी भया, भाए तहा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इसका अर्थ देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी मन की तुलना एक पक्षी से करते हैं। जैसे पक्षी जहाँ चाहे उड़कर चला जाता है, उसी प्रकार मन भी बहुत चंचल होता है और अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भटकता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार की संगति करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि वह अच्छे लोगों की संगति करेगा तो उसमें अच्छे गुण आएंगे और उसका जीवन सफल होगा। वही यदि वह बुरी संगति में रहेगा तो उसके विचार और आचरण भी बुरे हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।